प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया, एक और सप्ताह परमेश्वर ने हमको दिखाया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार हम उसको धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है वो 7 व्यक्ति जिनसे परमेश्वर घृणा करता है वो कौन है। तो इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे और ये परमेश्वर का वो व्यवहार है जो मनुष्य को विचलित कर देता है, परेशान कर देता है, संकट में परेशानी में डाल देता है और अपने आप को बदलने पर मजबूर कर देता है। वो शब्द है घृणा। लिखा है कि परमेश्वर घृणा करता है। 7 व्यक्ति ऐसे मैंने चुने हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। इससे ज्यादा हो सकते हैं। अगर ऐसी वर्ष आपको मिलती है, ऐसा पद आपको मिलता है तो उसे जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि ये भी एक व्यक्ति है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज का। आप इसे पूरा सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो है कि बाइबल में सबसे पहली आज्ञा कौन सी है। मैं 10 आज्ञाओं की बात नहीं कर रहा। बाइबल को अगर हम शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, तो पहली आज्ञा कौन सी दी है परमेश्वर ने। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आज के वीडियो का लिंक वहां पर आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो पहली आज्ञा कौन सी है जो परमेश्वर ने दी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूं। प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन वचनों को जाने, उन बातों को जाने, उन गूढ़ भेद की बातों को जाने और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। और प्रभु जी, अपना जीवन तेरे हाथों में दे दे। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से तफरके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव और प्रभु जी द्वेष, बांझपन, नशा, कर्जे, बेरोजगारी, असाध्य रोग हर एक घर से दूर कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे खुशहाल रहे, आनंदित रहे और तेरी महिमा करते रहे। प्रभु जी धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे बता दूं कि आज का जो संदेश है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, या 2, 4, 5 मिनट, तो उसमें संयम रखिएगा, लेकिन पूरा संदेश सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है आज के लिए और हर एक विश्वासी को इस वचन को सुनना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जानें और अपने जीवन में इन बातों को उतारने का प्रयास करें। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसका 14 पद। वहां पर देखेंगे क्या लिखा है। यह लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं से तुझको हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई ऐसी वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। फिर जाने का मतलब है घृणा करने लगे, नफरत करने लगे, हेट करने लगे। नफरत, हेट, घृणा, ये एक ही शब्द है। इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब है। घृणा करने का मतलब है कि देखने का मन ही ना करे उस तरफ, ऐसी घृणित चीज हमने जो देख ली है। तो यहां पर लिखा है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने, हमें बचाने के लिए परमेश्वर आ जाता है, और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने के लिए तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। ये छावनी है और इसी को कहा गया है मंदिर। ये जो शरीर है हमारा, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। हम पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों 3 की 16 पद में लिखा है, 16 और 17 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। जो उसको नाश करेगा मैं
उसको नाश करूंगा। तो यहाँ पर इस छावनी को बताया गया कि इसमें घूमता फिरता रहेगा, लेकिन ये छावनी पवित्र रहनी चाहिए। लिखा है इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। हमारे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु कुछ देख ले परमेश्वर और हमसे फिर जाए, घृणा करने लगे। वो 7 वस्तुएं कौन सी है? वैसे तो हम देखें अगर तो नीति वचन 6 अध्याय 16 पद से बहुत सारी बातें 7 बातें लिखी है वहां पर कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चिड़िया के झूठ बोलने वाली जीभ। इसी तरह से 7 बातें वहां पर लिखी हुई हैं, लेकिन उससे भी अलग कुछ बातें और हैं। मैं ये नीति वचन 6 16 से 19 तक जो लिखा है उस पर मैं आज प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ अलग आपको बताने जा रहा हूं। तो हमें देखना चाहिए कि हम अपनी छावनी को कैसा रख रहे हैं। परमेश्वर ने अगर एक भी घृणित चीज उसमें हम देख ली तो परमेश्वर हमसे फिर जाएगा, अपना मुंह हमसे फिर लेगा, हमसे घृणा करने लगेगा, नफरत करने लगेगा, हमसे हेट करने लगेगा। जबकि परमेश्वर तो प्रेम है, वो प्रेम का दाता है, प्रेम करने वाला है, परमेश्वर खुद प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए सबसे पहला व्यक्ति मैं बताना चाहता हूं आपको कौन है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। हम देखेंगे नीति वचन 16 अध्याय और उसका 5 पद। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। घमंड से, जैसे कि मैंने बताया नीति वचन 6 अध्याय के 16 पद में भी पहली पहले लाइन में ही लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा, अर्थात घमंड से चिड़ी हुई आंखें। घमंड से परमेश्वर घृणा करता है। तो लिखा है यहां पर कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। घमंड कई प्रकार के होते हैं। सुंदरता का घमंड है, ताकत का घमंड है, अच्छे परिवार का घमंड है, अच्छी सैलरी का घमंड है, ऊंचे पद का घमंड है, और भी बहुत सारे घमंड हैं जो हम उसमें लिप्त रहते हैं। घमंड में हम सराबोर रहते हैं, भरे रहते हैं, और हम किसी को भी कुछ नहीं समझते, तुच्छ समझते हैं दूसरों को। हम अपनी डींगे मारते हैं घमंड से भरकर। अगर ऐसी आदत हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमसे घृणा करता है। हम जानते हैं लूसीफर के बारे में। लूसीफर में क्या आ गया? घमंड आ गया, और परमेश्वर ने उसको तहस नहस कर दिया। परमेश्वर ने उससे घृणा की और उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। तो घमंड जो एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य में अगर है तो जान लीजिए कि उस मनुष्य से परमेश्वर घृणा करता है। तो घमंड अगर आपके अंदर है तो आज ही परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस घमंड को मेरे अंदर से निकाल और मुझे हम्बल बना, मुझे पोलाइट बना, मुझे दीन बना दे, छोटा बना दे। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा व्यक्ति कौन है आइए देखेंगे। इसी में नीति वचन में 12 अध्याय और उसका 22 पद यहां पर लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं हम। और एक संसारिक कहावत है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो झूठ जो है वो मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। जब आदम और हव्वा ने वो फल खा लिया तब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि तूने ये क्या किया? जिस पेड़ का फल मैंने खाने के लिए मना किया था तूने इसे खा लिया क्या? तो उसने तुरंत झूठ बोला, नहीं मैंने नहीं खाया, मुझे इसने खिला दिया है। तो झूठ से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। झूठों से, जो लोग झूठ बोलते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं, एक उनकी आदत हो जाती है झूठ बोलने की, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। तो झूठों से परमेश्वर घृणा करता है। झूठ बोलने वालों के विषय में प्रकाशित वाक्य पुस्तक क्या कहती है? 21 अध्याय 8 पद है। यहां लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। ये झूठ बोलने वाले हैं, उनको स्वर्ग हासिल नहीं होगा। तो झूठ बोलना अगर आदत में शुमार है तो उसे आज ही
निकालने का प्रयास कीजिए। 2 बातें। तीसरी बात, भजन संहिता 5 अध्याय का 6 पद लिखा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। हत्यारे और छली मनुष्य जो मर्डर करते हैं उनसे, और जो छल कपट में लगे रहते हैं, घरों में लड़ाई झगड़े पैदा करते हैं, भाइयों में लड़ाई झगड़ा पैदा कर देते हैं और घर के घर बिगाड़ देते हैं, छल करके पैसा हजम कर लेते हैं, छल कपट करके दूसरों की प्रॉपर्टी हासिल कर लेते हैं, छल कपट करके दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, विश्वासघात करते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। हत्यारों से परमेश्वर घृणा करता है। 2 बातें यहां पर लिखी हैं, लेकिन मैं इनको एक ही ले रहा हूं। लिखा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। हत्यारे और छली मनुष्य से क्या करता है? परमेश्वर घृणा करता है। तो ये बातें भी हमारे लिए बहुत ही घातक हैं। अगर हम किसी मर्डर में शामिल हैं, अगर हम उसमें हमने करा भी नहीं और उसमें हमारा नाम आता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही घृणित बात है। दूसरी बात है छल। छल सबसे खतरनाक चीज है। छल करने वाला विश्वासघाती कहलाया जाता है। चौथा पॉइंट है भजन संहिता 11 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा से घृणा करता है। दुष्ट लोग, दुष्ट किसको कहते हैं? जो कठोर हृदय के होते हैं और उनके ऊपर किसी भी बात का असर नहीं होता और वो अपनी इच्छा को पूरा करते रहते हैं और किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। वो उपद्रव से प्रीति रखते हैं कि लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, लोगों में लड़ाई झगड़े करवाना। ऐसे लोग जो उपद्रव से प्रीति रखते हैं और दुष्ट होते हैं, जो लोग, उनसे परमेश्वर घृणा करता है। दुष्टता कैसी होती है? जो दूसरों को दुख में डाल दे, दूसरों को परेशानी में डाल दे, दूसरों को दुख दे, परेशान करे और उनके जीवन में हलचल मचा दे। ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। जो घरों में लड़ाई झगड़े पैदा कर देते हैं, वो दुष्ट लोग होते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से भी घृणा करता है। तो ये चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया। 5वां जो पॉइंट है वो है नीति वचन 11 अध्याय और उसका 20 पद। यहां पर लिखा है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न होता है। जो मन के टेढ़े हैं, टेढ़े हैं, मन के टेढ़े हैं, मतलब ना तो परमेश्वर से डरते हैं, ना मनुष्य का आदर मान करते हैं, ना मनुष्यों का भय उनके अंदर है, ना मनुष्यों से प्रेम है। एक टेढ़ा सा जीवन जीते हैं, उनको कुछ भी कह दो तो असर नहीं होता। ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। हम लोग कहते हैं कई बार, ये तो टेढ़ा आदमी है, इसको तो परमेश्वर ही देखे। तो टेढ़े लोगों से क्या करता है? परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन टेढ़े लोगों के लिए भजन संहिता में क्या लिखा है, आइए देखेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय में 26 पद में क्या लिखा है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। परमेश्वर के विषय में लिखा है दाऊद ने, वो कहता है कि शुद्ध के साथ तू शुद्ध दिखाता है अपने आप को कि मैं पवित्र हूं, लेकिन जो टेढ़े लोग हैं उनके साथ परमेश्वर तिरछा हो जाता है, उनसे वो घृणा करता है। तिरछा हो जाने का मतलब है मुंह फेर लेना। परमेश्वर उनसे मुंह फेर लेता है, घृणा करता है टेढ़े लोगों से, जो टेढ़ी चाल चलते हैं, जो सांप की तरह टेढ़ी चाल चलते हैं। परमेश्वर उनसे घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है? नीति वचन 11 अध्याय और उसका पहले पद लिखा, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। छल का तराजू मतलब पक्षपात पूर्ण न्याय करना। ये अपने हैं, ये सही है, वो पराये है, वो गलत है। नहीं, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना परमेश्वर ऐसा चाहता है। इसलिए नीचे लिखा है, परंतु परमेश्वर क्या करता है? वो पूरे बटखरे से प्रसन्न। बटखरे का मतलब होता है जो बाट होते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, ये बाट जो होते हैं, जो तराजू में रखे जाते हैं, उसे कहते हैं बटखरा। तो छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। पूरा तराजू, डंडी सीधी खड़ी रहे ऐसे। अब तो खैर डिजिटल आ गए हैं, उनसे
उनका मतलब यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो कांटे वाला तराजू होता था पहले, जैसे कि हम देखते हैं इंसाफ की देवी जो दिखाई जाती है फिल्मों में या तस्वीरों में, हम देखते हैं कि उसके आंख पे पट्टी बंदी है और उसके हाथ में तराजू है, उसकी जो डंडी है वो सीधी खड़ी होनी चाहिए। हम ऐसा न्याय करें, हम पक्षपातपूर्ण काम ना करें कि ये हमारे हैं तो ये सही होंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा अपना है वो ही सही हो। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हैं, जो पक्षपातपूर्ण न्याय करते हैं। यहाँ वो लिखता है परमेश्वर का वचन कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। तो छल ना करें, कपट ना करें, न्याय करें, हाँ की हाँ और ना की ना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। उसे कैसे बटखरे पसंद हैं? जो पूरे होते हैं, डंडी सीधी खड़ी रहे। अगर हम सामान लेने जाते हैं किसी दुकान पर और अगर थोड़ा सा भी सामान कम हो जाए तो कहेंगे भैया ये तो कम है, थोड़ा और डालो ना इसमें। चाहे हम सब्जी ले रहे हो, चाहे हम कुछ भी ले रहे हो बाजार से, तो हम तराजू पर हमारी नज़र रहती है और हम कहते हैं भैया तो आपने कम तोला है, थोड़ा और इसमें डालो। तो ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे चाल पर नज़र रखता है, हमारे बटखरों पर, हमारे तराजू पर नज़र रखता है कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं तो परमेश्वर हमसे घृणा करता है। हम ऐसा ना करें। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से, बटखरे मतलब तराजू के जो बाट होते हैं वो, उनसे प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए 7वां पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन पति पत्नी के लिए है जिनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं, जो तलाक चाहते हैं। अगर आपके जीवन में ये समस्या है तो आप इस वचन को सुनिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें फिर से एक होने का मन दे, हमें फिर से एक होने की सामर्थ्य दे, हमारी अगुवाई कर और हमें इस तलाक के दैत्य से बचा ले। आइए देखेंगे मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 16 पद। यह लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। स्त्री त्याग मतलब तलाक देना, त्याग पत्र देना। स्त्री त्याग से क्या करता है परमेश्वर? घृणा करता है। तो ये 7 बातें आज मैंने बताई हैं। अगर इनमें से एक भी बात आपके जीवन में है तो हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करती हूँ कि प्रभु इस आदत को मेरे जीवन से दूर कर प्रभु, जिससे तू घृणा करता है। मैं पवित्र होकर, शुद्ध होकर तेरे सम्मुख रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ। प्रभु मेरी अगुवाई कर और मुझे नया बना दे। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर भीतर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर और ये सारी व्यर्थ की बातें मेरे जीवन से दूर कर दे, ताकि मैं घृणित ना ठहरूं बल्कि मैं तुझे ग्रहण योग्य हो जाऊं। प्रभु मैं विनती करता हूं, मैं विनती करती हूं कि मुझे अपने लायक बना, ताकि मैं तेरे सम्मुख खड़ा रह सकूं, मैं तेरे सम्मुख खड़ी रह सकूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए और प्रभु क्या करेगा, आपकी इस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन से इन सारी बातों को निकालने में आपकी मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 7 बातें आज मैंने आपको बताई हैं, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। पहली बात क्या है कि घमंड, दूसरा है झूठ, तीसरा है छल और हत्या करना, चौथा है दुष्ट और उपद्रव करना, दुष्टता करना और उपद्रव करना, 5वां है मन का टेढ़ा हो जाना और छठा है छल का तराजू यानी कि गलत न्याय देना और 7वां है तलाक। तो इन 7 बातों से परमेश्वर घृणा करते हैं। तो मैंने 7 ही व्यक्ति चुने हैं। अगर आपको भी कोई बाइबल में ऐसी वर्ष नजर आती है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि यहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर इन लोगों से भी घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल की सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? मैं 10 आज्ञाओं की बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल की सबसे पहली आज्ञा बताइए कि वो कौन सी है जो परमेश्वर ने दी है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आज के इस वचन पर मनन कीजिए और एक वर्ष जरूर लिखिए नीचे जो आपको मिलती है बाइबल से कि परमेश्वर इससे भी घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड।